सुदेश धनखड़ जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल परम आदरणीय शिव प्रताप शुक्ल जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय राजेश धर्मानी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, सभी माननीय पूर्व विधायक, सभी चुने हुए प्रतिनिधि, आदर के योग्य मेरे भाई और बहनों, और एक से श्रेष्ठ केंद्र से आए हुए हजारों विद्यार्थियों और अध्यापकगण और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश की वीर भूमि हमीरपुर में देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी और सभी माननीय अतिथिगण का आप सबकी ओर से अपने गृह जिला हमीरपुर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय उपराष्ट्रपति जी का जन्म राजस्थान में हुआ। एक सामान्य किसान परिवार से आकर अपनी शिक्षा, अपनी काबिलियत के बल पर एक सफल एडवोकेट तो रहे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यपाल बने और अब भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में हम सबको अपना आशीर्वाद देने आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में आए हैं। आपका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है और मैं कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं, तो हिमाचल वासी अगर दिल्ली कभी जाएं, चाहे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि गए या भारत दर्शन योजना के हमारे छात्र छात्राएं गए, एक से श्रेष्ठ केंद्र के हमारे टीचर्स गए, आप सबके लिए अगर किसी ने अपना द्वार खोला है, उनका स्वागत, अभिनंदन, उनको अपना समय दिया है, तो वो नाम कोई और नहीं, वो भारत के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी ने दिया है। कभी ना हमने सुनी ही नहीं। हमने आग्रह किया, एक बार तो सेशन चल रहा था, बहुत महत्वपूर्ण विधेयक, माननीय उपराष्ट्रपति जी ने, क्योंकि चेयरमैन राज्यसभा भी हैं, अपना समय बीच में से निकाल के भाग दौड़ में नहीं गए, 45 मिनट से ज्यादा निकालकर हमारे उन विद्यार्थियों के साथ मिले जो भारत का वर्तमान और भविष्य भी हैं। ऐसे उपराष्ट्रपति वर्षों वर्षों से नहीं मिले। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन यहां पर करता हूं। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि टीचर इज नॉट अ प्रोफेशन बट जीवन धर्म। अध्यापक एक प्रोफेशन ही नहीं, एक जीवन धर्म भी है। और परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए, जहां एक और अभी अपने प्रधानमंत्री निवास पर मोदी जी ने स्कूल के विद्यार्थियों को बुलाया, उसी तरह से हमारे उपराष्ट्रपति जी भी अपने हर दौरे में समाज के अलग अलग लोगों से मिलकर उनका हौसला भी बढ़ाते हैं। और अभी भी मैं देख रहा था, आते आते जितने कार्यक्रम हम करते हैं जो राजनीति से ऊपर उठ के, चाहे अस्पताल है, अस्पताल जहां पर 32 गाड़ियां चलती हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी 2018 में इसको शुरू किया गया। पिछले 5-6 वर्षों में ये 3 गाड़ियों से बढ़कर 32 चलते फिरते अस्पताल हो गए, यानी कि मुफ्त दवाई भी, मुफ्त जांच भी, इलाज आपके घर द्वार भी। इसमें लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों का बचा इलाज और दवाई के चक्कर में, और उनका समय भी बचा, क्योंकि अब जिला मुख्यालय पर नहीं जाना पड़ता, उनके अपने गांव में गाड़ी आती है और मुफ्त में जांच और इलाज भी करके देती है। इसी तरह से दूसरा कार्यक्रम सांसद खेल महाकुंभ, उसमें भी 50,000 के लगभग हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर तक, और नशों से दूर करके उनको फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान को हमने आगे बढ़ाने का कार्य किया। फिर हमने अपनी बहनों को विशेष तौर पे उनका जीवन और सफल और सुगम हो, उसके लिए उनको ट्रेनिंग देनी शुरू की।
और उनके आय के संसाधन बढ़ाने की शुरुआत की। आज हमें प्रसन्नता है कि हजारों ऐसी बहनों को सिलाई कढ़ाई से लेकर, उनको ब्यूटी पार्लर से लेकर, मशरूम पैदा करने से लेकर और टोकरी बुनने से लेकर अन्य ऐसे काम सिखाकर उनके आय के साधन किए। अब उनको बुनने का काम भी करना हो तो हैंडलूम को भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया, जहां सैकड़ों बहनें उसका फायदा उठा रही है। इसी तरह से कई अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे क्षेत्र के भाई और बहनों के आय के साधन बढ़े। एक से श्रेष्ठ, ये नाम सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं कि भला ये भला क्या है। मैं बताना चाहूंगा कि एक श्रेष्ठता का एक मीडियम है मोटिवेशन, और श्रेष्ठता एक फील है ट्रांसफॉर्मेशन का। श्रेष्ठता एक स्टेज है परफेक्शन का। और हम अपने एक से श्रेष्ठ केंद्रों पर हमारे होनहारों को, भविष्य के कर्णधारों को, नए भारत के खेवनहारों को इसी मूल मंत्र के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत संकल्प की सिद्धि के लिए 360 डिग्री की ट्रेनिंग देते हैं। इनको शिक्षा भी मिलती है, सॉफ्ट स्किल्स भी मिलता है, और प्रोटीन शेक भी मिलता है, जहां पर उनको दूध में प्रोटीन पाउडर मिलाकर दिया जाता है, रोज मुफ्त में मिलता है। शिक्षा भी, स्किल्स भी, प्रोटीन मिल्क पाउडर भी उनको दिया जाता है, और इससे उनको लाभ मिलता है, कुपोषण से मुक्ति भी मिलती है और शिक्षा की नए नए अवसर भी मिलते हैं। एक से श्रेष्ठ केंद्रों के माध्यम से हम सभी छात्रों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं और समग्र विकास प्रदान करने के लिए ये अनूठी पहल है। और एक से श्रेष्ठ का उद्देश्य गांव और पंचायत स्तर पर उस इलाके के आसपास के स्कूलों के, सरकारी स्कूलों में या गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कूल के बाद जो ट्यूशन नहीं ले सकते या जिसको शिक्षा में और मदद चाहिए और सामाजिक आर्थिक किसी भी पृष्ठभूमि से हो, हम उनको मदद करते हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि माननीय उपराष्ट्रपति जी 9000 से ज्यादा बच्चे इसमें पढ़ते हैं। लगभग 32,000 से ज्यादा लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है, और आज आपके ही कर कमलों से 500वें केंद्र का भव्य लोकार्पण आज एक से श्रेष्ठ केंद्र का होने जा रहा है। हमने शिक्षा के साथ साथ आधुनिक उपकरणों को जोड़ने का काम भी किया। हम इसमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं, और आज आपके कर कमलों से ही जहां एक और 9000 बच्चों को स्कूल बैग मिलेंगे। स्कूल बैग में भी ऐसे स्टैंड होता है कि वो टेबल भी बन जाता है, बैठ के काम आसानी से कर पाते हैं। और जो अध्यापक हैं हमारे, उन सबको जहां एक और लैपटॉप और टैबलेट्स ये देने का काम भी आज किया जाएगा। तो जहां एक और टीचर्स के लिए टैबलेट्स जैसी सुविधा होगी, वहीं पर बच्चों को पेंसिल बॉक्स, बैग, किताबों से लेकर अन्य सामग्री दी जाएगी। आप बाईं ओर देखेंगे, आपको किसी कार्यक्रम में ऐसा नहीं नजर आएगा गेट था बाहर तो वो भी हिमाचल का गेट था। ये आपके दाहिनी ओर बना तो पेंसिल इसके ऊपर बनी हुई है, आपका ये जो स्केल इसके ऊपर बना हुआ है, वहाँ ज्योमेट्री बॉक्स की तरह बना हुआ है। तो पूरी थीम ही बच्चों के आसपास जो उनके मतलब का है। अगर जिस मंच से आप भाषण करेंगे साहब, वो भी एक किताब की तरह, जहां पर आपका माइक लगा है तो वो भी एक किताब का रूप उसको दिया गया है, नहीं तो बाकी जगह पोडियम जैसे बनते हैं बहुत अलग है। तो एक एक चीज पर ध्यान दिया गया कि कैसे इसको किया जाए। इसी तरह से ही हम बच्चों के पढ़ाने लिखाने पर भी बहुत बारीकी से उसके ऊपर ध्यान देते हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी, मेरे पिता स्वयं एक प्रोफेसर थे। 10वीं कक्षा तक यहीं हमीरपुर के स्कूल में 8 किलोमीटर पैदल जाकर पढ़ते थे, और 10वीं के बाद LIC की नौकरी करने गए, और तब शाम के कॉलेज में इवनिंग क्लासेस प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी लेते थे। BA किया, MA किया, लॉ किया, और फिर प्रोफेसर लगे। वो सांसद भी बने, मुख्यमंत्री भी बने, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, लेकिन उनके अंदर का प्रोफेसर और एक अध्यापक वो सदा जीवित रहा।
तो जब मैंने बाकी कार्यक्रम शुरू किए तो उन्होंने कहा कि बेटा सबसे बड़ा आधार शिक्षा होता है, और मेरे अंदर का वो अध्यापक बार बार कहता है कि मैं और बच्चों को पढ़ाऊं। तो मेरे मन में आया कि मेरे पिता और पढ़ाना चाहते तो हम क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम शुरू करें जहां गरीब और सामान्य परिवार के बच्चे भी पढ़ सकें। और उस कार्यक्रम की शुरुआत मात्र 2 साल पहले हुई। आज लगभग 10,000 बच्चों के जीवन को कायाकल्प करने का काम इससे हो रहा है। हमारे बीच में ही, अगर मैं ऐसे उदाहरण, बस एक आधा उदाहरण देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर मैं उपराष्ट्रपति जो 10 साल तक रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो मूलतः अध्यापक थे। उनके अंदर का वो टीचर, वो अध्यापक, वो जाता नहीं था। वो राष्ट्रपति बने तब भी उनके अंदर का अध्यापक, या राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब की मैं बात करूं, उनके अंदर भी वो टीचर की भावना थी। वो देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचने पर भी उनके अंदर का टीचर नहीं जाता था। तो टीचर कोई प्रोफेशन नहीं, टीचर एक जीवन धर्म है। और इस जीवन धर्म को निभाने वाले मेरे ऐसे 500 टीचर्स में से 95% से ज्यादा महिलाएं हैं। यानी कि मेरी बहनें आज टीचर के रूप में काम करी 95%। और इन 9,000 बच्चों में भी 48% से ज्यादा बेटियां हैं और 51 पॉइंट कुछ % बेटे हैं। सर, ये जितने कार्यक्रम चलते हैं, चाहे अस्पताल हो, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, इसमें 85% जिनको नौकरी मिली है, डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन या बाकी, ये महिलाएं हैं। और हमारा जो एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम है, इसमें 90% टीचर महिलाएं हैं। ऐसे जो आपको जीवन के लिए अलग अलग कार्यक्रमों में सिखाया जाता है, वो महिलाएं हैं। हमारे सांसद खेल महाकुंभ में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे भाग ले रही हैं। और मैं कह सकता हूं, महिला का एक बहुत बड़ा रोल जीवन में होता है। उपराष्ट्रपति जी के घर पर हमें जब भी जाने का अवसर मिला, आज मैं माननीय श्रीमती सुदेश धनखड़ जी को इसलिए यहां पर निमंत्रण क्यों साथ में दिया है, क्योंकि मैं अपनी माताओं बहनों को यहां पर बताना चाहता हूं कि जब हमारे बच्चे इनके घर पर गए तो उपराष्ट्रपति जी ने कहा, भाई ऐसा नहीं चलेगा, हिमाचल के बच्चे पूरी रात चलकर आए हैं, मेरे घर पर वो नाश्ता करेंगे। और नाश्ता तो दिया ही, एक एक चीज का स्वयं से देखभाल करने का काम किसी और ने नहीं, उपराष्ट्रपति जी की श्रीमती सुदेश धनखड़ जी ने किया। ये छोटी बात नहीं है, ये संस्कार दिखाते हैं कि आप किसी भी पद पर पहुंच गए, वो सेवा भाव इनके अंदर से ज्ञान है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बहुत लाया, एम्स भी लाए, पीजीआई भी लाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाए, एनआईटी लाए, ट्रिपल आईटी लाए, 2 मेडिकल कॉलेज लाए, 6 केंद्रीय विद्यालय लाए, ऊना तक रेलवे लाइन, बिलासपुर की रेलवे लाइन हो, 4 लेन हाईवे हो, ये सारे विकास के कार्यक्रम चलते रहे। लेकिन जो मन को संतुष्टि मिलती है, जब समाज के निचले तबके पर कोई है, जरूरतमंद है, उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया हो, तो जो बड़ा बदलाव आने का एक बड़ा कार्यक्रम सामने दिखता है, ये लोग किसी राजनीति से जुड़कर नहीं, ये हमारे उपराष्ट्रपति जी का स्वागत करने आए हैं। स्थान भी छोटा पड़ गया। मैं आप सबको एक बार फिर आने पर यहाँ पर आपका भी स्वागत करता हूँ, और आप सबकी ओर से देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी का मैं चाहूंगा हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ, उनका करताल ध्वनि के साथ स्वागत अभिनंदन करें। देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का देवभूमि, वीरभूमि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, उनके स्वागत संबोधन के लिए, उनकी उन परिकल्पनाओं के लिए, उनकी सोच के लिए, जो अपने इस क्षेत्र के लोगों की और बच्चों की बेहतरी के लिए वो लगातार कर रहे हैं।